और टारगेट सेट इसके अगर आपने अपने दिमाग में बड़े लंबे लेकर चले हैं तो बहुत सही कर रहे हैं आप। वो टारगेट बिल्कुल अचीव होंगे जो आप टाटा मोटर्स से सोचते हैं। एक प्रकार के लोग वो होते हैं कि अपने प्रॉफिट को देख लेते हैं और दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि ये ज़्यादा हो जाएगा। तो लालच तो हमें ख़त्म करना पड़ेगा सर। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करेंगे सर टाटा मोटर्स की और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की। सबसे पहले आप सभी का सच सुनने के लिए बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि मेरे चैनल पर सत्य चलता है और सत्य लंबे समय के लिए होता है और छोटे समय के लिए होता है सर झूठ। तो झूठ चाहिए आपको या सत्य चाहिए? और सत्य में अगर आपने जीना शुरू करा ना, सब कुछ अच्छा होने वाला है। कल बताया था कि आपको यस बैंक में जो बड़े बड़े होते हैं लोग, उनके जो वैल्यू होती है शेयरों को देखने के लिए, तो उन वैल्यू को भी हमें जानना चाहिए कि वो क्या टारगेट दे रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। तो आज आपको यस बैंक में गिरावट दिखी। मैंने आपको कहा था कि GTL मुझे बिल्कुल भी फ़िलहाल अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके अंदर भी आपको कुछ गिरावटें दिखी। मेरा मतलब ये नहीं कि मैं आपको गिरावटें बता रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो सही हो रहा है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी समीक्षा हम करते हैं वो ईमानदारी से करते हैं। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप भी सच सुनने के लिए मेरे चैनल पर आते हैं। आपने कई चैनलों को देखा होगा सर कि बड़े बड़े थंबनेल डाल देते हैं, अभी खरीद लो, सब कुछ ख़त्म होने वाला है, ये माल फिर नहीं मिलेगा। तो सर इस मार्केट में ना दो प्रकार के लोग काम करते हैं। एक प्रकार के लोग वो होते हैं कि अपने प्रॉफिट को देख लेते हैं और दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि ये ज़्यादा हो जाएगा। तो लालच तो हमें ख़त्म करना पड़ेगा सर। तो यस बैंक भी सही है कि वो गलत नहीं है, मैंने आपको कहा वो लंबे समय के लिए सही होगा। तो वो चीज़ें हो चुकी है, कल हमने वीडियो बनाई थी। तो आज बात करेंगे सर हम टाटा मोटर्स की। अगर आपने टाटा मोटर्स को इस बार जो इसका शेयर प्राइस चल रहा है थोड़ी तेज़ी दिखा रहा है और टारगेट सेट इसके अगर आपने अपने दिमाग में बड़े लंबे लेकर चले हैं तो बहुत सही कर रहे हैं आप। वो टारगेट बिल्कुल अचीव होंगे जो आप टाटा मोटर्स से सोच रहे हैं। आपको पता ही है सर कि आने वाला ज़माना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में होने वाला है और कहीं ये दिल्ली सरकार के साथ मिलकर भी जो DTC बसें होती हैं इलेक्ट्रॉनिक, उसका भी ऑर्डर टाटा मोटर्स को मिला है। ये भी आपको समझना पड़ेगा सर। और सबसे ज़्यादा योगदान टाटा मोटर्स का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में इंडिया में रहा है। तो ये भी आपको जानना पड़ेगा कि ये सबसे अच्छे कार बनाएगी और ज़्यादा व्यापार ये अपने इलेक्ट्रॉनिक वाहन में करने वाली है। अब ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ सर, क्योंकि फोर्ड जो कंपनी है बाहर की, उसके प्लांट गुजरात में है, उसको ख़रीदने के लिए इन्होंने बोलियां लगाई थी या बातचीत करी होगी, जिसकी मंजूरी मिल गई है। 725 करोड़ में विनिर्माण जो संयंत्र होता है जिसमें कारें बनाई जाती है वो इन्होंने आज खरीद लिया है। यानी कि ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक कारों का विस्तार, किसी भी चीज़ को बढ़ाने का करेंगे ही करेंगे। अभी मैं एक जगह से आ रहा सर, नया शोरूम खुला और मैंने देखा कि सर शोरूम जो खुला है वो खुला है सर जो 2 व्हीलर होते हैं ना सर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, उसका खुला है बड़े। लेकिन मैंने बाहर जब उसके गाड़ियां खड़ी हुई देखी है, कौन सी सर इलेक्ट्रॉनिक नहीं, जैसे कि स्प्लेंडर होगी अपनी या कोई सी भी एक्टिवा या किसी भी तरीके की वो गाड़ियां बाहर खड़ी थी। लेकिन उसके बाहर खड़े होने का शोरूम का मतलब ये है कि जो खरीदार गाड़ियां खरीदने आए होंगे वो शोरूम के अंदर होंगे, तो वहां पर भीड़ लग रही थी। तो आने वाला ज़माना इससे भी हम लगा सकते हैं कि लोग शिफ्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के ऊपर। तो ये अगर मैं काम कर रहा है वो भी कंपनी आपको सर्च कर लेनी चाहिए। तो इन्होंने जो अपना गुजरात में सड़ंद में एक प्लांट जो इन्होंने फोर्ड का ले लिया है, इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक वाहन को अपना ज़्यादा बनाएंगे और ज़्यादा ये अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे। फिर बता रहा हूँ, दोबारा सुनिए कि इसका इंडिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी कार देने में ऊपर नाम आता है। तो ये आपको जो शेयर इस प्राइस में मिल रहा है, भले ये गिरावट दिखाए, लेकिन आपको वो नहीं देखना है, सच देखना है और सच के अनुसार इसे अच्छा राजा आपको समझना है। वो आने वाले वक्त में पूरा भी हो जाएगा, क्योंकि टाटा का नाम है और टाटा का नाम कभी धोखा नहीं देता। तो ये एक छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन एक सच वाली इन्फॉर्मेशन है, इसको आपको जानना पड़ेगा। तो बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया की बात इसलिए करेंगे कि वोडाफोन आइडिया कह रहा है कि दूरसंचार जो सेक्टर है ना, इसमें
जो टैरिफ है ना इसकी वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो सुविधा जो भी टेलीकॉम सेक्टर दे रहा है वो बहुत कम में दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो अपनी टैरिफ को बढ़ाएंगे, जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया ने भी कहा था कि वो 2022 के अंत तक एक और टैरिफ बढ़ाने की सोचेगा, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब टैरिफ बढ़ेंगे, जिसकी वजह से इनका मार्जिन भी बढ़ सकता है और उसी के लिए ये टैरिफ बढ़ाने की बातें निकल कर आ रही है। यानी कि वोडाफोन आइडिया बढ़ाएगा तो बाकी भी अपने आप ही बढ़ाएंगे, लेकिन टैरिफ बढ़ने से वोडाफोन आइडिया का इसके अंदर प्रॉफिट होगा। वो पहले भी आपको पता है कि ये थोड़ा सा प्रॉफिट इनका बढ़ा है, यानी कि इनका जो रेवेन्यू बढ़ा है, किस वजह से बढ़ा है सर, इन्होंने टैरिफ बढ़ाया था। तो इसे ये एक बिंदु मान रहे हैं जिसको लेकर इन्होंने अपनी ये बात कही है। और वोडाफोन आइडिया हो गया, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, उनकी नज़र सर जो गेमिंग का क्षेत्र है ना, ई गेमिंग चलते हैं, जो जिस तरीके भी गेमिंग ऑनलाइन आपके मोबाइल में चलते हैं, तो उसके ऊपर ये अपनी एक व्यावसायिक रणनीति बना रहे हैं तीनों के तीनों, और इसमें अपनी अच्छी व्यावसायिक रणनीति समझ रहे हैं और इससे पैसा कमाने की तीनों प्लेयर सोच रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया आ गया है, तो वोडाफोन आइडिया भी पीछे नहीं है। ये इसमें समय लगेगा और समय के अनुसार ही ये आपको अच्छा प्रॉफिट लाकर दिखाएगा। जिस तरीके से मैंने अपने दूसरे चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से मैं आपको बताया था कि 16 अगस्त को डिमांड नोटिस डॉट के द्वारा जारी कर दिया गया था कि 16 अगस्त को जो बकाया राशि है ना, जो स्पेक्ट्रम जो अभी नीलामी हुई है उसकी राशि सबको देनी है, लेकिन इसके अंदर सबसे जो कमज़ोर कड़ी नज़र आ रही है वो आ रही है वोडाफोन आइडिया। उस पर फंड नहीं है, तो 1679 करोड़ रुपए पहली किस्त अगर वो मानते हैं तो वो देनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आपको उसके अंदर थोड़ा निगेटिव ये एक चरण दिख रहा है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था वही चीज़ आज वोडाफोन आइडिया ने आपको हल्का सा निगेटिवपन दिखाया है, लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि जितनी जल्दी सरकार इसके अंदर स्टेक लेगी, फिर फंड की जो चीज़ें होंगी वो आने को तैयार होगी। मैं आपको बार बार सरकार का नाम और बार बार फंड लाने का नाम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि रविंदर ठक्कर जी ने कहा था कि जब सरकार इसके अंदर स्टेक लेगी, जो भारी निवेशक हैं तो अपना पैसा डालने के लिए तैयार होंगे। तो जब ये काम हो ही नहीं रहा है तो फिर हम किस तरीके से इसे बहुत ऊंचाई की तरफ देखें। देखो सर, वोडाफोन आइडिया के शेयर मेरे पास भी हैं। अब इसमें अच्छी चीज़ें होंगी तो अच्छा ही बताऊंगा, अगर इसके अंदर कुछ मुझे निगेटिव दिख रहा है तो फिर मेरे ऊपर एक ऐसा भार रह जाता है कि मैं सच बोले बिना रह नहीं पाता। फिर मुझे जो दिख रहा हो, चाहे मेरा नुकसान हो रहा हो इसके अंदर, लेकिन मुझे सच बोलना है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि 16 से पहले किस्मत जब पलटेगी जब इसके अंदर फंड आएगा। अब टैरिफ बढ़ाने के लिए कह रहा था, टैरिफ तो फिर 2022 के अंत में बढ़ेंगे, तो यानी कि फिर ये इतने महीने तक कि ये एक ही चीज़ में झूलने वाला है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। 5G में इसने एंट्री कर ली है स्पेक्ट्रम को लेने के बाद, अब उसका पैसा देगा तो फिर वो वृद्धि 5G में भी इसकी हमें देखनी पड़ेगी। लेकिन इसने हाल ही में 4G में ज़्यादा काम करने की अपनी एक इच्छा जताई है, तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि सर वोडाफोन आइडिया में जैसे ही तेज़ी आएगी तो समझ लेना कहीं सरकार ने या फिर इसके अंदर फंड जो आने की उम्मीद है ना उसकी न्यूज़ बढ़ रही है। और वैसे ही अगर ये आपको बिना बाद में ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया तो फिर ये आपको अपने लपेटे में भी ले सकता है, ये भी आपको सोचकर चलना है। फिलहाल जो मेरा इसके अंदर हिसाब बन रहा है 6 से 7 रुपए करीब का बन रहा है और 15 रुपए का इसका लक्ष्य भी बन सकता है अगर कुछ सरकार कुछ इसके अंदर सोचे। समय समय पर हमें अपने अनुसार इस फील्ड में बदलना पड़ेगा, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो सारी की सारी बातें वोडाफोन आइडिया में एक तो वृद्धि जो ये कर रहा है उस पर टिकी है, और फंड आएगा और सरकार आएगा, ये 3 चीज़ें इसके अंदर होने वाली। स्पेक्ट्रम नीलामी निपट गई है, उसका पैसा भी देना है, तो ये भी एक बड़ी समस्या वोडाफोन आइडिया में पैदा हो रही है। तो फिलहाल के अंदर इसके अंदर खरीदारी करने का मेरा कोई औचित्य नहीं बनता कि मैं आपको बोलूँ। वैसे मैं बोल ही नहीं सकता किसी को कि भाई आप खरीदो बेचो, लेकिन अगर मैं चाहूँगा तो मैं अपना आप कभी भी इस शेयर को अब नहीं खरीदूंगा। जो मेरे पे पहले हैं वही मेरे पास होंगे, ना मैं इसमें एवरेज करने वाला हूँ। तो सच सुनिए, सच के साथ आइए सर। और टाटा मोटर्स की जो एक फोर्ड का इन्होंने एक संयंत्र ले लिया है, उसमें ये अपनी ईवी की अलग उजागर करेंगे, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक कारों में छाने वाले हैं। और वोडाफोन आइडिया की किस्मत 16 तारीख से ही तय होने वाली है, ये भी आपको समझना पड़ेगा सर। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपके मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।